कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके होने की वजह से एक इंसान पूरे तरीके से बदल जाता है। ऐसी ही 3 घटनाएं मेरे साथ हुई जिसकी वजह से मेरी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई। मैं पब्लिक स्पीकिंग में पूरी कॉलेज के अंदर 2 बार फर्स्ट आया और आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी से भी खुल के बात कर सकता हूँ। अगर आप भी अपनी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है। ये वीडियो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी बताऊंगा वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा। इसलिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हेलो, मेरा नाम है अर्जुन और बचपन से ही मैं एक शर्मीला लड़का था। इंट्रोवर्ट होने की वजह से किसी से भी बात करने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे घर पे मेहमान आते थे तो मैं भूल कर भी उस कमरे में नहीं जाता था जहाँ पर मेहमान बैठे हैं, और अगर मजबूरी में जाना पड़ा तो उनके पैर छूकर मैं भाग जाता था। लेकिन पिछले 5-6 सालों में मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से मैं कम्युनिकेशन करने में काफी ज्यादा अच्छा हो गया। इंसिडेंस नंबर 1, 2019 की बात है। मेरे पापा अपने किसी दोस्त के कहने पर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़े। कंपनी में जुड़ने से पहले तक मैं एकदम शर्मीला लड़का था। मुझे लोगों से बात करनी भी नहीं आती थी। लेकिन जब मैं अपने पापा के साथ कंपनी की मीटिंग में गया तो वहां पर मैंने एक अलग ही दुनिया देखी, जहां पर मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे और सबके अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था। अब चाहे वो रियल हो या फेक हो वो एक अलग बात है। कोई प्लान समझा रहा है, कोई स्टेज पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है और कोई सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। ये सब करने का मौका मुझे भी मिला। ऐसे माहौल में जाने की वजह से मेरे अंदर भी एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और साथ ही मुझे पता चला कि जिस माहौल में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया गया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ना कि मैं आपको ये बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ के आप करोड़ों कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इंसिडेंस नंबर 2, मेरे पापा की एक दुकान है और बचपन से मैं उनको देख रहा हूँ कि वो कस्टमर को किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो कस्टमर से किस तरीके से एक अच्छा कनेक्शन बनाते हैं। अब जब मैं बड़ा हुआ तो मैं भी दुकान में बैठने लगा और आज मुझे दुकान में बैठते हुए 4 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और पिछले 4-5 सालों में मैंने अपने पापा से और कस्टमर से बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप किसी से भी एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। शर्त यह है कि सामने वाला बंदा भी थोड़ा ढंग का होना चाहिए। इसके अलावा हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, कम्युनिकेशन हो या फिर कोई भी स्किल हो। इंसिडेंस नंबर 3, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और कॉलेज के अंदर एक पब्लिक स्पीकिंग का कंपटीशन हुआ। अब जोश जोश में आकर मैंने अपना नाम तो लिखवा दिया, लेकिन जब मैं स्टेज पर गया और मैंने स्पीच देनी स्टार्ट करी तब मेरी पूरी बॉडी कांपने लगी। जैसे तैसे मैंने अपनी स्पीच खत्म करी और मैं नीचे आके बैठ गया। अगले कुछ महीनों तक मैं लगातार कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता रहा, लेकिन मेरा जो डर था, जिसे हम कह सकते हैं स्टेज फोबिया, वो अभी तक भी गया नहीं था। लेकिन 1 फरवरी 2022 को मेरे सभी टीचर्स ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया कि तुझे जो नया बजट आया है उसको पूरी कॉलेज के सामने एक्सप्लेन करना है। मेरे अंदर डर था लेकिन एक उम्मीद भी थी, जिसकी वजह से पूरे 15 मिनट तक मैंने पूरी कॉलेज के सामने नए बजट को डिस्कस करा और इस घटना की वजह से मेरे अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में पब्लिक स्पीकिंग में 2 बार फर्स्ट आया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ओके, अब समय आ चुका है आपको वो बताने का जो पिछले 4-5 सालों में मैंने सीखा है। ये इस वीडियो का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पार्ट होने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर 1, कॉन्फिडेंस। काफी लोग ऐसे होते हैं जो बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से वो बात नहीं कर पाते, उन्हें शर्म आती है। इसलिए अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो सबसे पहले झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि एक सच्चा इंसान ही आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। इसके अलावा वो सभी काम करना बंद कर दो जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो रहा है। वो काम कौन से हैं ये आपको पता है। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करो और उसके सामने बैठ जाओ
और अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करो, या फिर किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दो। और इस टेक्निक को हर दिन 10 या 15 मिनट करो। इससे आपको ये पता चलेगा कि जब आप बोलते हो तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, आपका मुंह कहाँ चलता है, और भी बहुत कुछ आपको पता चलेगा। और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। नंबर 2, ट्राई टू टॉक। अगर आप अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मौका देखकर लोगों से बात करने की कोशिश करो। शुरुआत में बहुत गलतियां होगी, हो सकता है आपका मजाक उड़ जाए, लेकिन इसमें डरने या घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। और कम्युनिकेशन तो चीज ही ऐसी है कि आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप गलती करोगे, उतना ज्यादा आप इम्प्रूव होते जाओगे। नंबर 3, लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। लोगों को सुनो, लोगों को ऑब्जर्व करो, क्योंकि जितना आप सुनोगे उतना आप सीखोगे। काफी बार हम किसी पार्क में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, और हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं। अब भीड़ के अंदर लोगों को ऑब्जर्व करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज योर नॉलेज। जितना हो सके अपने नॉलेज को इंक्रीज करो। आपके देश में क्या चल रहा है, आपके राज्य में क्या चल रहा है, आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि जिस इंसान के पास नॉलेज है और जो इंसान हमेशा अपडेट रहता है, वो किसी से भी खुल के बात कर सकता है। नंबर 5, ह्यूमिलिटी एंड काइंडनेस। हमारे शब्दों में विनम्रता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विनम्रता एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी इंसान से एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत पैसा है, स्किल्स है, लेकिन उनके ईगो की वजह से कोई भी इंसान उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि विनम्रता हमें अपने संस्कारों से जोड़ती है। पॉइंट नंबर 5, बॉडी लैंग्वेज। चार्ली चैपलिन एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बिना बोले अपनी बॉडी लैंग्वेज से पूरी दुनिया को हंसाया था। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारी पर्सनैलिटी में हमारी बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। जब आप बैठे हैं तो आपकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। हर वक्त अपने हाथों को अपनी पैंट के जेब में मत रखो, और ना ही अपने हाथों को और पैरों को लॉक करके रखो। चेहरे पर स्माइल रखो और चलते वक्त झुककर मत चलो। ये ओपन बॉडी लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने सीखे हैं। नंबर 7, प्रोनाउंसिएशन। काफी बार बोलते वक्त हम कुछ वर्ड्स को गलत तरीके से बोलते हैं। जैसे मैं जब छोटा था तो एडवर्टाइजमेंट को एडवर्टाइज बोलता था, इम्पोर्टेंट को इम्पोर्टेंट बोलता था। फिर मुझे पता चला कि दोनों अलग अलग हैं। जब मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा तब मैंने प्रोनाउंसिएशन को और भी गहराई से समझा। मुझे पता चला कि स, श और श तीनों अलग अलग होते हैं, लेकिन हम ये गलती करते हैं कि शंकर को शंकर बोलते हैं, खुशी को खुशी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसलिए हमें अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 8, क्या बोलना है उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि क्या नहीं बोलना है। काफ़ी बार हम फ्लो में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। इसलिए बोलने से पहले एक बार ये सोच लें कि आप जो बोलने वाले हैं सामने वाले के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी बताया है, अगर आप रोज उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत कम टाइम में आपकी कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।